आपने घरों में डकैती देखी होगी, दुकानों में डकैती देखी होगी और बैंकों में डकैती देखी होगी, लेकिन क्या कभी जमीनों की डकैती देखी है? ऐसी डकैती हुई है, वो भी एक दो नहीं बल्कि 8 बीघे सरकारी जमीन की। खाली पड़ी जमीन पर मजार गैंग ने अवैध मकान और दुकानों का जंगल खड़ा कर दिया। अब उनकी करतूत का खुलासा हुआ है तो सीएम योगी ने हिसाब किताब शुरू किया। यूपी के संभल में जिस जगह विवादित जामा मस्जिद है, उसी के करीब योगी का बुलडोजर आने वाला है। तो अगले 48 घंटे इस साल, जी हां आखिरी, क्योंकि सबसे बड़ा बुलडोजर शो देखने को मिल सकता है। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, तो कोई भी होगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। ये सिलसिला बंद हो जाएगा कि जहां रुमाल रखो वही वक्त की प्रॉपर्टी हो गई। बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। सीएम योगी की ये बुलडोजर वाली चेतावनी उस मजार गैंग के लिए है जो सरकारी जमीनों पर अपना मालिकाना हक समझती है। टोपी रख दो और मस्जिद बना दो, रुमाल रख दो और मजार बना दो, लेकिन अब ये टोपी और रुमाल वाला खेल नहीं चलेगा। संभल में ऐसे ही खेल का पर्दाफाश हुआ है। विवादित जामा मस्जिद के पास सरकारी जमीनों पर कब्जे का खुलासा हुआ है। 8 बीघा सरकारी जमीन पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्जा कर रखा है। कब्जा की गई सरकारी जमीन पर अवैध मकान और दुकानों का निर्माण कर दिया गया है। सरकारी जमीनों पर हुए निर्माण से अवैध गतिविधियां संचालित की जाती हैं। 1980 तक ये 8 बीघा सरकारी जमीन खाली पड़ी थी। इस पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं था, लेकिन फिर कब्जा गैंग एक्टिव हो गया। धीरे धीरे इस जमीन पर दुकान और मकान खड़े कर दिए गए। 45 साल में इस जमीन का नक्शा ही बदल दिया गया। इस जगह पर जहां पर पिछले 25 सालों से विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पास में ही ये जामा मस्जिद है और इसके बिल्कुल पास में ही ये 8 बीघा जमीन बताई जा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 मंजिला मकान भी बने हुए हैं और इससे आगे कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं। ये मजार गैंग की सबसे नई डकैती है, जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है। हालांकि सरकारी जमीन पर कब्जे का ये खेल उसी जामा मस्जिद के ठीक बगल में खेला गया है, जिसके हरिहर मंदिर होने का दावा हिंदू संगठन करते हैं। यानी संभल में अवैध कब्जों का खेल बड़ा पुराना है। यहाँ मंदिरों पर कब्जा कर मस्जिदें बना दी गईं, ऐतिहासिक कूपों पर कब्जा कर उन्हें पाट दिया गया, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर दुकानें खड़ी कर दी गईं, पार्क की जमीनों पर कब्जा कर मस्जिदें बना दी गईं। अब ये सब कब्जे हटाए जा रहे हैं। सरकारी जमीनों पर बनी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, पार्क की जमीनों पर बनी मस्जिदों को ढहाया जा रहा है, सरकारी जमीनों पर बने कब्रिस्तान तोड़े जा रहे हैं, सरकारी जमीनों पर बने मैरिज हॉल भी ढहाए जा रहे हैं। अब बारी उस 8 बीघा सरकारी जमीन पर हुए कब्जे की है, जिस पर मजार गैंग कुंडली मार कर बैठी है। इस गैंग के सदस्यों को कोतवाली में बुलाकर समझाइश दे दी गई है। कहा गया है, खुद ही कब्जा हटा लो, वरना जांच के बाद बुलडोजर पहुंचेगा और बिना वक्त दिए सब कुछ जमींदोज कर देगा। जामा मस्जिद के पास की सरकारी जमीन पर हुआ कब्जा हटाने का एक्शन प्लान भी तैयार हो गया है। अवैध कब्जे की जांच के लिए 22 लेखपालों की टीम बना दी गई है। 30 दिसंबर को ये टीम जमीन की पैमाइश करने पहुंचेगी। पैमाइश के बाद जो भी अवैध कब्जा है सब तोड़ा जाएगा। यानी 2026 की शुरुआत से पहले बुलडोजर का आखिरी टारगेट सेट कर दिया गया है। 48 घंटे के बाद बाबा के बुलडोजर का साल का आखिरी सबसे बड़ा टेस्ट शुरू होने वाला है, जिसे लेकर मजार गैंग में खलबली मच गई है। ये बहुत टाइम से सालों गुजर गए, 500 साल से हमारे बुजुर्ग बताते चले आ रहे हैं। बहरहाल मैंने तो ये कब्रिस्तान ही देखा, कब्रिस्तान मैंने अपने बाप दादा से भी सुना है। कब्रिस्तान की भी जमीन है, हम एक बचपन से देखते आ रहे हैं और जो कोई कब्रिस्तान की जगह है, ये मस्जिद की जगह है। बीते 1 साल में सीएम योगी ने संभल को बदल कर रख दिया है। इसका सनातनी स्वरूप लौटाने के लिए दिन रात काम हो रहा है, तो अवैध कब्जों का बुलडोजर इलाज भी हो रहा है। सीएम योगी का साफ कहना है, जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए, और ऐसा होने के लिए जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। लिहाजा अब उस मजार गैंग को समझाने का वक्त आ गया है, जो 8 बीघा सरकारी जमीन दबाए बैठी है।
बस 48 घंटे और इस गैंग का इलाज हो जाएगा, वो भी तरीके से। सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।